जी तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक और पावरफुल टूल, एक्स लुकअप। एक्स लुकअप एक बहुत ही प्यारा टूल है और बहुत ही बेनिफिशियल टूल है। अगर आप किसी भी तरह के किसी कोई स्टोर को टेक केयर कर रहे हैं और उसमें हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, तो आप इजीली ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर खुद डेवलप कर सकते हैं। और इस सॉफ्टवेयर से फिर आप अपनी सारी चीज़ों को अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। और इससे आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने तलाश करनी है, आपने उनके आइटम कोड दिए हुए हैं, तो आप इजीली ये चेक कर सकते हैं कि यार इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, ये हमने परचेज कितने में की है। सपोज़ आप कुछ भी बना सकते हैं, या आप एक डाटा शीट बनाना चाह रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि यार एक तो आपका आइटम कोड आ जाए। आइटम कोड के साथ आप जैसे ही अपना आइटम कोड उस सॉफ्टवेयर में इंसर्ट करें, तो आपके पास उसका आइटम नेम भी आ जाए, आपके पास ये डिटेल भी आ जाए कि इसकी हमारे पास परचेज प्राइस क्या है, इसके बाद हमने कितनी प्रॉफिट रख के उसे सेल किस प्राइस पे करना है। और साथ ही हमें ये भी अब ये सॉफ्टवेयर बता दे कि यार उसकी लोकेशन कहाँ है, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आपने अपने पास रखी हुई हैं, तो हर चीज़ का लोकेशन बंदा याद नहीं रख सकता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस तरह का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी सॉफ्टवेयर हाउस के पास जाने की, वहाँ से सॉफ्टवेयर बनवाने की। आपने जस्ट अपनी डाटा एंट्री अपने पास मेंटेन रखनी है, तो आप एक एक्सेल शीट से एक सॉफ्टवेयर का काम ले सकते हैं। और इस टूल का नाम है एक्स लुकअप। और एक्स लुकअप एक इतना पावरफुल टूल है कि आपको, अगर एक्स लुकअप यूज़ कर रहे हैं, तो आई गारंटी यू कि आपको ना वी लुकअप सीखने की ज़रूरत है, ना आपको एच लुकअप सीखने की ज़रूरत है। आप सिंपली सारे काम एक्स लुकअप से ले सकते हैं। तो इसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? हमने ये शीट्स कुछ पहले से तैयार कर रखी हैं। हमेशा से हमारी कोशिश होती है कि यार जो चीज़ हमने बतानी है उसकी जो शीट्स हैं वो पहले तैयार कर लें, ताकि आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया ना हो। तो हमने ये एक प्रोडक्ट लिस्ट बनाई है, इसमें आइटम कोड दिए हुए हैं। उसके बाद आइटम कोड के अगेंस्ट, हर आइटम कोड के अगेंस्ट एक प्रोडक्ट है हमारे पास, उसका नाम है, उस प्रोडक्ट का आइटम नेम है। उसके बाद हमने मेंशन किया हुआ है कि ये प्रोडक्ट हमने परचेज कितने में की। उसके बाद हमने ये कॉलम दिया हुआ है कि ये अब हमने सेल किस प्राइस पे करनी है। और साथ ही हमने एक और कॉलम दिया हुआ है कि ये प्रोडक्ट हमने प्लेस कहाँ पे की हुई है अपने इन्वेंट्री स्टोर में। तो इसका फार्मूला अब हम अप्लाई करेंगे। इसमें आप गए सबसे पहले आइटम नेम वाले में, इसी तरह से जिस तरह से ये सारी चीज़ें हैं, इसी तरह का एक आपने और कॉलम बना लेना है, और उसमें हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आइटम नेम सेकंड वाले के नीचे आके आपने इक्वल का साइन डालना है। उसके बाद लिखना है एक्स लुकअप, और उसके बाद ब्रैकेट। उसके बाद आपने लुकअप वैल्यू, कि हमारा ये सॉफ्टवेयर लुकअप वैल्यू कहाँ से उठाएगा, तो लुकअप वैल्यू उठाएगा ये यहाँ से, आइटम कोड वाली इस कॉलम से। तो इस कॉलम को हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद अब ये आइटम कोड वाला सेल जो है वो सिलेक्ट हो गया है। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ हमने कोमा लगा देना है। कोमा लगाने के बाद अब ये है कि लुकअप एरे, कि अब इस आइटम कोड को इसने तलाश कहाँ पे करना है, कहाँ जाके इसने देखना है इस आइटम कोड को। तो उसके लिए अब यहाँ कॉमा लगाने के बाद हम आइटम कोड का कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। और ये सिलेक्ट करने के बाद आपने एक बार फिर कॉमा लगा देना है। और इसके बाद अब
रिटर्न एरे कि अब यहाँ हम अपना आइटम कोड लिखेंगे, जो भी हमें सर्च करना है उसको उसने ये ए कॉलम में जाके सर्च किया, और ये सर्च करने के बाद अब उसने हमें बताना क्या है, ये आगे हमने डिटेल देनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप जस्ट आइटम नेम वो आपको एक्सप्लेन कर दे, तो यहाँ आइटम नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि यार वो साथ आपको इसकी परचेज प्राइस भी बता दें, तो यहाँ आप कर्सर को लेके आएंगे और ये परचेज प्राइस को सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि साथ ये इसकी सेल प्राइस भी बता दें, तो इसको और आगे थोड़ा सा ड्रैग कर लेंगे, तो ये सेल प्राइस वाले कॉलम भी सिलेक्ट हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये उसकी लोकेशन भी बता दें कि ये प्रोडक्ट हमने रखी कहाँ पे हुई है, कि ये रैक नंबर 1 में पड़ी है, रैक नंबर 2 में पड़ी है, फर्स्ट फ्लोर पे पड़ी है, ग्राउंड फ्लोर पे पड़ी है, तो फिर आप उसको इसी तरह से यहाँ पे कर्सर ला के इसको ड्रैग किया और इसको भी सिलेक्ट कर लिया। और ये सब करने के बाद अब आप ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर मारेंगे इसको, और अब ये हमारा सॉफ्टवेयर रेडी है। अब आपको कौन सा आइटम कोड सर्च करना है, आप चाहते हैं कि यार 100 आइटम कोड जो है उसकी ये हमें डिटेल बता दें, यहाँ पे आपने 100 लिखा तो साथ ही उसने बता दिया 100 आइटम कोड इज़ अगेंस्ट शुगर। आपने ये ख़रीदी कितने में है, आपने ये बेचनी कितने में है, और ये हमारी प्रोडक्ट पड़ी कहाँ पे है, तो ये सारी डिटेल आपको बता देता है। और अगर आप यहाँ पे मिस्टेकनली कोई ऐसा लिख देते हैं, लाइक अगर आप यहाँ 110 लिखेंगे तो ये यहाँ पे एन ए मेंशन कर देता है कि ये आइटम कोड 110 नॉट अवेलेबल। और एक इसमें और बड़ा ज़बरदस्त फीचर है कि अगर आप चाहते हैं कि यार जो भी हम आइटम कोड यहाँ पे लिखते हैं, अगर वो इस शीट में अवेलेबल नहीं है तो फिर ये क्या करें, तो उसके लिए आप एक दफ़ा थोड़ा सा बैक स्पेस, ब्रैकेट आपने रिमूव की, आप चले गए यहाँ पे कॉमा लगा दिया, और कॉमा लगाने के बाद फिर इफ़ नॉट फाउंड एक और कॉमा लगा दिया, और यहाँ पे आप सिंपली एक लिख दें। एक लिखने के बाद आपने ब्रैकेट बंद की और ये आ गया। अब इसने किया क्या है कि हमने आइटम कोड यहाँ पे 110 लिखा है, मगर 110 यहाँ पे नहीं है, बट इसने 110 से जो बड़ी वैल्यू है 120 उसकी डिटेल निकाल दी है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे 130 लिखते हैं तो इसने आगे डिटेल हमें क्या निकाल दी, साल्ट की, कि 130 से ऊपर वाला डिजिट कौन सा है, 140, तो उसने ऑटोमेटिकली आगे वाला जो एक उससे बड़ी जो वैल्यू का आइटम कोड है उसको उसने खुद ही सिलेक्ट कर दिया। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार ये बड़े वाली वैल्यू, बड़े वाला आइटम कोड ना पकड़े, ये जो आइटम कोड हम इसमें लिख रहे हैं ये उससे नीचे वाला आइटम कोड पकड़े और उसकी हमें डिटेल बता दें। वैसे इस तरह की ज़रूरत नहीं होती, नॉर्मली हमें ये 100% करेक्ट वैल्यू पे ही रखना चाहिए, पर जस्ट कि अगर आप चाहते हैं कि यार आपसे बार बार कोई टाइपिंग मिस्टेक छोटी मोटी हो जाती है तो उसके बाद ये हमें उसका अल्टरनेट या उसके करीब तरीब जो भी होता है
वो बता दें। अगर आप चाहते हैं कि यार ये उससे छोटी वैल्यू वाला आइटम कोड पकड़े, तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ एक पे कर्सर लेके आए और यहाँ पे आपने माइनस मेंशन कर दिया। और अब आप जो भी लिखेंगे, अब हमने 130 लिखा है, 130 से नीचे हमारा आइटम कोड कौन सा है, 130 हमारे आइटम कोड वाले कॉलम में नहीं है। 130 से नीचे वाला कौन सा है, 120 है। तो उसने 120 में प्रोडक्ट क्या है, सोप, और उसकी डिटेल्स ये हैं, तो उसने वो 120 वाली सारी सोप से उसकी परचेज प्राइस, सेल प्राइस और लोकेशन उसने आपको यहाँ पे बता दी है। बट आई रिकमेंड कि आप आइटम कोड सर्च को हमेशा ज़ीरो टॉलरेंस पे ही रखें, अदरवाइज़ आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा हो सकते हैं। और इसको 100 मेंशन किया आइटम कोड, तो उसने एग्जैक्ट का ही हमारे सामने निकाला है। अगर हम यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक कोई भी करेंगे, 110 लिखेंगे, तो वो फ़ौरन हमें बता देगा कि ये आइटम कोड नॉट अवेलेबल। और अगर आपको ये एन अच्छा नहीं लग रहा, आप चाहते हैं कि यार यहाँ पे ये नॉट अवेलेबल ही मेंशन किया करे, तो उसका भी फार्मूला बहुत सिंपल है। आपने इसमें थोड़ा सा एडिशन करना है कि यहाँ पे आपने कॉमा लगाना है, फिर एक और कॉमा लगाना है, और कॉमा लगाने के बाद आपने क्या करना है, डबल कोट यहाँ पे देना है, और यहाँ पे लिख दें नॉट फाउंड, और फिर दोबारा डबल कोट और इंटर कर दें। अब ये देखिए, अब अगर हम यहाँ पे गलत वैल्यू इनपुट करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे वो एन अच्छा नहीं लग रहा था, अब वो सिंपली आपको ये बता देगा कि ये आइटम कोड आपकी लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। और जैसे ही हम कोई भी करेक्ट आइटम कोड यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो ये उसकी सारी डिटेल बता देगा। अगर हम रॉन्ग लिखेंगे, तो ये फ़ौरन यहाँ पे हमें बता देगा कि ये आइटम कोड आपकी प्रोडक्ट लिस्ट में आइटम कोड में अवेलेबल नहीं है। और इसी तरह से अगर आप इसमें थोड़ा सा और चेंज करना चाहते हैं, तो एक और शीट हमने बना के रखी हुई है। आप चाहते हैं कि यार ये जो आइटम कोड हम मेंशन करते हैं, उसका आइटम नेम भी बता दें, और इसमें हम थोड़ी डिफरेंट वैल्यूज़ कंक्लूड करना चाह रहे हैं। जिस तरह से लाइक आइटम कोड है, आइटम नेम है, फर्स्ट वीक सेल है और सेकंड वीक सेल है। आप चाहते हैं कि जैसे ही आप यहाँ पे आइटम कोड डालें, यहाँ पे ये उसका आइटम नेम बता दें, और यहाँ उसका ये टोटल सेल 2 हफ्तों की, फर्स्ट वीक और सेकंड वीक की दोनों सेल्स का टोटल निकाल के भी आपको बता दें। तो इसके लिए हमें 2 दफ़ा यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आइटम नेम वाला, ये उसी तरह से इक्वल का साइन, एक्स लुकअप ब्रैकेट, उसके बाद लुकअप वैल्यू हमने यहाँ से उठानी है, फिर कॉमा, फिर हमने उस आइटम कोड को यहाँ पे सर्च करना है, ये कमांड देनी, फिर कॉमा, और फिर अब उस आइटम कोड के अगेंस्ट उसने हमें बताना क्या है। सबसे पहले इस कॉलम में वो हमें बताए कि यार इस आइटम कोड के अगेंस्ट प्रोडक्ट कौन सी है। वो सिलेक्ट करने के बाद कॉलम आपने ब्रैकेट बंद की और इंटर कर दिया, और यहाँ पे अब
100 लिखेंगे तो ये आपको उस आइटम कोड के अगेंस्ट जो प्रोडक्ट है वो उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर देगा। अब आप चाहते हैं कि यार इसी आइटम कोड के अगेंस्ट जो है ये हमें जो भी प्रोडक्ट है उसकी पिछले 2 हफ्तों की टोटल सेल का काउंट करके बता दें। अब हम चाहते हैं कि यहाँ टोटल सेल वाले कॉलम में ये फर्स्ट वीक और सेकंड वीक की जो टोटल सेल है वो हमें इसी आइटम कोड के अगेंस्ट निकाल दिया करें। तो यहाँ पे भी वैसे ही हम करेंगे। एक्स लुक का फार्मूला स्टार्ट करेंगे, इक्वल का साइन, एक्स लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। अब लुकअप वैल्यू यहाँ से उठाएगा, फिर कॉमा, अब आइटम कोड यहाँ से पकड़ेगा, फिर कॉमा। अब आगे हमें इन दोनों कॉलम का कंक्लूजन चाहिए, इनकी टोटल सेल का काउंट चाहिए। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट वीक की सेल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे प्लस का साइन देंगे और फिर सेकंड वीक सेल वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर कर देंगे। अब ये देखिए 120 के अगेंस्ट फर्स्ट वीक में 700 सेल हुई, दूसरे वीक में 750 हुई, उसकी टोटल सेल 1450। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे 160 आइटम कोड देंगे तो ये उस आपको नूडल्स की टोटल सेल का यहाँ पे आंसर निकाल देगा। तो अब इजीली आप अपने सेल और सेल के वॉल्यूम को किसी भी प्रोडक्ट के कि यार फर्स्ट वीक में कितनी आई, फर्स्ट वीक में आपको मेंशन हो रही है, सेकंड वीक में मेंशन हो रही है। यहाँ तो हमने आपको समझाने के लिए सिर्फ 2 कॉलम रखे हैं। आप यहाँ पे 30 डेज़ को भी ले सकते हैं कि यार 30 डेज़ की टोटल आपकी सेल वैल्यू क्या है। तो ये था जी एक्स लुकअप, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपके लिए एक फुली आप किस तरह से एक्सेल की शीट में एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, बहुत जल्द वो लेके आ रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन ज़रूर दबा लें कि जैसे ही हमारा नेक्स्ट लेक्चर ऑनलाइन पब्लिश हो आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बहुत मेहरबानी आज का लेक्चर देखने की। आप इसको प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के बाद अगर कोई समझ नहीं आती तो दोबारा से इस लेक्चर को सुने, और इसमें आपके लिए आपकी इन्वेंट्री मेंटेनेंस का सारे सलूशन इसमें अवेलेबल हैं। तो थैंक यू, बाय।